हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। और आज हम ये वाली कविता पढ़ेंगे। संगतकार। संगतकार कौन होता है? कोई व्यक्ति। संगतकार का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति जो कुछ अचीव करता है अपनी ज़िंदगी में, तो उसके साथ देने वाले, उसकी मदद करने वाले के कौन लोग होते हैं, है ना? डायरेक्टली इनडायरेक्टली, छोटे बड़े रूप में, जिस भी रूप में, उन लोगों को कहते हैं संगतकार। संगतकार कविता गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर विचार करती है। चलिए शुरू करते हैं। संगतकार मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती है। मुख्य गायक का स्वर कैसा है? चट्टान जैसा भारी। तुम लोगों ने कोक स्टूडियो देखा होगा। कोक स्टूडियो में एक मेन सिंगर गा रहा था, उसके साथ पीछे 3-4 लोग होते हैं माइक पे, वो छोटे छोटे साउंड्स निकाल रहे होते हैं, छोटी छोटी आवाज़ें निकाल रहे होते हैं, उन्हें कहते हैं संगतकार। उन्हीं लोगों के बारे में ये कविता कि मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर, कमज़ोर, कांपती हुई थी। मुख्य गायक का स्वर कैसा है? चट्टान जैसा भारी स्वर। और वह आवाज़ कैसी है जो उसका साथ दे रही है? सुंदर, कमज़ोर, कांपती हुई सी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य है? कौन है वो? मुख्य गायक का छोटा भाई है क्या, या उसका शिष्य है क्या, या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार? कौन है वो? कोई भी हो सकता है ना? एक संगतकार कोई भी हो सकता है। शायद आपने किराए पे ही बुलाया हो, कुछ भी हो सकता है। मुख्य गायक की गरज में, मुख्य गायक की आवाज़ कैसे होती है? गरज वाली आवाज़ होती है। वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। कि एक मुख्य गायक के साथ संगतकार होने बहुत ज़रूरी हैं। अरिजीत सिंह जब गाते हैं स्टेज पर, तो उनके साथ भी रहते हैं बैकग्राउंड सिंगर्स। कोई भी हो उनके साथ, जो स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं, लाइव परफॉर्मेंस करते हैं, उनके साथ बैकग्राउंड सिंगर्स रहते ही हैं। कि मुख्य गायक की गरज। रात के 1:40 हो रहा है, उस वक्त मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। नींद नहीं आ रही थी, बहुत दिनों से ये सब पेंडिंग पड़ा था काम, तो एक बर्डन सा फील हो रहा था, नींद नहीं आ रही थी टेंशन में। तो सोचा आज कंप्लीट करता हूँ। आज सारी पोएम्स तुम्हारी अपलोड हो जाएंगी। तुम चिल करके तैयारी करना। हिंदी एक ही कंप्लीट हो जाएंगी, क्षितिज कृतिका वालों की, फिर हिंदी भी का तैयारी करेंगे। चलिए, आज नहीं करूँगा हिंदी भी का, शायद कल करूँ, या शायद आज ही कर दूँ। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। कि प्राचीन काल से चला आ रहा मुख्य गायक का साथ देने का। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है। अंतरा क्या होता है? जैसे एक गाना होता है, गाने का स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्टार्टिंग की 2 लाइनें होती हैं, उसके बाद में 3-4 लाइनें होती हैं, फिर वो 2 लाइनें रिपीट होती हैं, फिर 3-4 लाइनें रिपीट होती हैं। इसे कहते हैं अंतरा, इसे कहते हैं मुखड़ा। ये होता है मुखड़ा, इसे कहते हैं अंतरा। तो कह रहे हैं कि गायक जब अंतरे की जटिल, मतलब कॉम्प्लेक्स तानों के जंगल में खो चुका था, जब उसने बहुत ज़्यादा सुर लगा दिया। तुमने देखा होगा, अगर तुम इंडियन आइडल ये सब देखते हो, तो जब कव्वाली सेशन होता है तो कितना ज़्यादा सुर लगा देते हैं, लंबे लंबे, है ना? और लेकिन उनके पीछे बैकग्राउंड सिंगर्स भी रहते हैं जो उनकी मदद करते हैं। कि गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, या अपने ही सरगम को लांग कर मतलब क्रॉस करके, लांग कर मतलब क्रॉस करके चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। ऐसी हद जिसकी, ऐसी लिमिटलेस, मतलब वो चला ही जा, वो भूल गया वो कौन से सुर में था, कौन से आलाप में था, गायब हो गया, उसे पता ही नहीं, चला जाता है भटकता हुआ एक समय। तब जब मुख्य गायक अपना सुर, अपना गीत सब क्रॉस कर देता, सारी बाउंड्रीज क्रॉस कर देता, उसे ध्यान ही नहीं रहता कौन से सुर में, कौन से किस में है, तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रखता है। मेन सॉन्ग को, मेन सुर को, मेन बीट को संगतकार ही संभाले रखता है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान। जैसे याद दिलाता हो, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन। किसका बचपन? मुख्य गायक का बचपन, जब वह नौसिखिया था, जब वो क्या था? न्यू कमर। जैसे आजकल के बच्चे कहते हैं नूब, नूब था। अच्छा, तार सप्तक क्या है? एक सुर है तार सप्तक, बहुत हाई नोट है। कि तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, जब इतना जोर से आप चीखो कि आपका गला बैठने लग जाए, प्रेरणा होते हैं, प्रेरणा होती है, उत्साह कह लो, उत्साह, उम्मीद कह लो,
कि उम्मीद साथ छोड़ देती है, उत्साह अस्त होता हुआ दिखता है, उत्साह भी डूब रहा है। अब डर लगता है कि यार भरी महफिल है, ज़ोर से गा दिया है, अब सुर कैसे संभलेगा, गीत कैसे संभलेगा। आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, किसी चीज़ का राख बन जाना क्या होता है, उसके ख़त्म होना। आवाज़ से राख जैसा गिरना मतलब आवाज़ ख़त्म होती चली जा रही। अब सुर भी लगा दिया तगड़ा वाला, अब कैसे संभालें, सांस कैसे लें, कब करें, दोबारा से लौट के कैसे आए वहीं पर। कि तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई, उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी 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 मुख्य गायक को ढांढस बंधाता, ढांढस बंधाता, हिम्मत देता हुआ कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। जब संगतकार को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जब मुख्य गायक को संगतकार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो कहीं से धीरे 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 चला आता है संगतकार का स्वर उसकी मदद करने। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, कभी कभी संगतकार मुख्य गायक का ऐसे ही साथ दे देता है गीत को खूबसूरत बनाने के लिए, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है, कि हे मुख्य गायक तुम अकेले नहीं हो। और यह है कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग, कि राग जो तुम एक बार गा चुके हो, जो खराब हो गया कोई बात नहीं, सुख वो दोबारा से गाया जा सकता है। और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती, हिचक होता है हेजिटेशन, डर, साफ सुनाई देती है, या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश, ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। कहने का मतलब, जब मुख्य गायक की आवाज़ डूब रही है, उसने सुर अपना बिगाड़ लिया, खराब कर लिया एक तरीके से, तो ये चांस है संगतकार के पास कि वो चमक जाए, आउटशाइन कर दे, आउट परफॉर्म कर दे उस मुख्य गायक को, और लोगों की नज़र जाए, अरे यार ये भी बढ़िया गाता है। लेकिन उसकी आवाज़ में एक हिचक है, अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की कोशिश है, कि वो जानबूझ के नहीं उठाता, क्योंकि ये उसका नाकामी नहीं, ये उसकी मनुष्यता है, कि किसी की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर वो खुद अच्छा नहीं दिखना चाहता संगतकार, ये उसकी इंसानियत है, उसकी मनुष्यता है। संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है, जो मदद करते हैं किसी की बेवजह और उनकी हेल्प करते हैं, और कभी भी आगे नहीं आते, दिखावा नहीं करते कि हमने ये किया, हमने वो किया। इसी के साथ ही पोएम समाप्त होती है। कमेंट सेक्शन में लिख देना कुछ भी समझ में ना आए। हमारी वेबसाइट जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें आपको लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेनेशन इस पोएम का मिल जाएगा। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।